देखो पढ़ना तो पड़ेगा। तुम लोग नो डिटेंशन पॉलिसी के और कोरोना टाइम के प्रोडक्ट हो नहीं। जब तुम लोग पढ़ रहे थे उस टाइम पर नो डिटेंशन पॉलिसी लागू थी कि बच्चे को ना फेल करना, ना पीटना, ना धमकाना, ना घूरना, ना पढ़ाना, बस मिड डे मील देना है। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? इस कारण से करियर खराब, और ये सरकार की नीतियों का हिस्सा था। इसलिए सरकार की नीति अब क्या आ गई कि इंस्टीट्यूशंस को हम अब सहायता नहीं देंगे, लोन देंगे। लोन देने से 3 गुना महंगी होना तय है एजुकेशन। और जितने लोग बिजनेस 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 सीखते हैं ना, तो बिजनेस अगर 3 गुना महंगी डिग्रियां होंगी तो हमारे पास तो बच्चे अपने आप पड़ गए। अगर बात हमारे बिजनेस की है कि अपने बिजनेस के लिए कूदता आईसीएस वाला, अगर बात हमारे बिजनेस की है तो हमारे लिए तो बहुत ज्यादा फायदा है, हाँ या ना? अगली बात ये भी तो है ना कि जैसे कल को ये जो यूनिवर्सिटीज और ये सब चीजें ये जो है प्राइवेट हाथों में देंगे तो हम ले लें। अगली बात ये भी है, हाँ या ना? और यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत बढ़िया पढ़ाई करवा करके मैं बहुत अच्छे लेवल पर यूनिवर्सिटी चला भी सकता हूं। मैं अपने बेनिफिट की बात करूं तो 2 दिन एजुकेशन मिनिस्टर के आगे पीछे के घूम के ना मैं 1 मिनट में पास करवाऊं, अगर बात मेरे बिजनेस की है तो। एजुकेशन का ये जो मसला ना, जिस दिन नो डिटेंशन पॉलिसी चालू हुई थी उस दिन हम इतने से थे, लेकिन आवाज उठाई थी तब भी। इन नो डिटेंशन पॉलिसी के ऊपर रामविलास शर्मा जब शिक्षा मंत्री था और हम लोग बिना खर्ची और बिना पर्ची, तो उस टाइम पर भी हम बात करते थे कि बोर्ड में पढ़ाई बढ़िया नहीं, स्कूलों के लेवल पर पढ़ाई बढ़िया नहीं, बच्चों का लेवल लगातार गिरता जा रहा है, नो डिटेंशन पॉलिसी बंद होनी चाहिए। तो ये क्या बोलते, बोला हमने थोड़ी लागू करी थी, कांग्रेस ने लागू करी थी। भाई कांग्रेस अपने गड्ढे खोदने का इंतजाम तो भुगत रही है। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी हुआ करती थी, कहां है अब? कांग्रेस ने जो गलती करी उसको ठीक तो करो। पहले तो कहते थे कि कांग्रेस ने जो गड्ढे खोदे हम भरेंगे, तो एजुकेशन में तो भरा नहीं, उल्टे और ज्यादा गहरे कर दिए, हाँ या ना? नो डिटेंशन पॉलिसी के ऊपर मैं तब भी बोला था और मैं लगातार बोलता रहा हूं, पॉलिसी एक दिन में चेंज थोड़ी होती है। और नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म हुई है। 8वीं का बोर्ड भी लागू हुआ था, 10 बार चेंज हुआ 8वीं का बोर्ड। सारी लॉबी मिलकर के उसको फिर कैंसिल करवाती, मैं उसको फिर पास करवा देता। टीवी में फिर कोई फंस जाता, मैं फिर पास करवा देता, फिर उसको कैंसिल करवाते, फिर पास करवा देते। ये मामला तो चला। और अब भी आवाज उठाई, कहां आवाज नहीं उठाई हमने। ये नो डिटेंशन पॉलिसी ये उसका एक्सटेंशन है, अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी। उसके अंदर आम आदमी नहीं पढ़ पाएगा। फिर निर्वाचित तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है भारत। वोट तो देते हैं लेकिन वोटर के पास अधिकार कुछ भी नहीं है। कहां वोटर के पास अधिकार? 2 लाख लोगों से पूछ के एजुकेशन पॉलिसी बनाई। मैं पूछता हूं, 2 लाख आदमियों का फोटो लगाया जाना चाहिए जिन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटीज को ग्रांट नहीं दी जाएगी। उन सभी एजुकेशनिस्ट को चौक चौराहे पर खड़ा करके तेल डाल के जिंदा जलाना चाहिए। उन्होंने पूरे देश की एजुकेशन का सत्यानाश पीट दिया। और ये बात मैंने ऐसे कैसे बोली कि मैं कौन सा ऐसा एजुकेशनिस्ट था जिन्होंने ये बात लागू करी, और जिस दिन फिर फंसेंगे फिर बोलूंगा इसी पर, हाँ या ना? और तुम कहोगे तो मैं सड़क पर जाने को तैयार हूं इस काम के आगे। अपने बिजनेस के खिलाफ है, ये मेरे बिजनेस के खिलाफ है, किसी को बिजनेस की बात दिखती हो तो। लेकिन ये देश का सत्यानाश पीटेगा अगर ऐसा होता है तो। अगर सभी लोग चाहते हो कि हाँ हम करें, तो पूरे हरियाणा के लेवल पर, पूरे देश के लेवल पर एक बड़ा प्रोटेस्ट मार्च होना चाहिए, जिसके अंदर ये बताया जाना चाहिए कि ये जो शिक्षा बेची जा रही है गलत है। ये जो रोजगार 19 के इलेक्शन के बाद तो रोजगार ही नहीं लगा लिया हरियाणा में। अब जब तक वो नहीं लगेंगे तुम्हारा नंबर कैसे आएगा? ये 2 पैसे के ढेट जो ये फालतू की बातें बोलने वाले लोग हैं ना, फालतू की बातें जो चर पर पानी मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मैं पहले उनको मौका देता हूं, कर लो ना। मैं तब तक नहीं बोलता, नहीं तो बाद में कहेंगे ना कि जो है हवा बनाने के लिए आप ये कर गया, ये कर गया, ना कर गया। कितना गंद मचाया तो है, कितनी बार। कर लो एक बार। आर्मी भर्ती के लिए रैली करवाने गए थे, वहां 50 आदमी नहीं थे। HSSC पर जाके धरने देते, वहां 50 आदमी नहीं होते। करो जाके जिसको करना है। पर अगर तुम ये चाहते हो कि हाँ भारत में एजुकेशन बची रहे, तो इस टाइम पर तुम युवा हो, इस टाइम पर हम जागरूक हैं। ये बात एक तो सबको पता चलनी चाहिए कि गलत। और दूसरा, रोड पर प्रोटेस्ट करना चाहिए कि अगर ये हुआ तो फिर से प्रोटेस्ट होगा। ये 2-3 दिन 4 दिन मैंने इसलिए दिए कि देखेंगे यूनिवर्सिटी वाले, कॉलेज वाले और कोई जो है छात्र अभिभावक संघ, ये वकील, ये और कोई जो इतने जो कूद रहे थे, ये पत्रकार, अखबारों वाले, ये कितने जनता की भलाई के लोग हैं, ये भलाई करने वाले कितने आदमी हैं। और देखा जाना चाहिए, मौका दिया जाना चाहिए। वरना ये कहते ना कि हम करते हैं, हमारे को तो मौका ही नहीं दिया गया है। तुम्हारे पास मौका, करो और 2-3 दिन देखते हैं, करना है नहीं करना।
एक प्रॉपर तरीके का बहुत बढ़िया प्रोटेस्ट मार्च करना चाहिए अगर हम जिंदा हैं और हमें पता है कि क्या गलत और क्या ठीक। वरना इंस्टीट्यूशंस हमारे आगे बिकते जा रहे हैं। हर निजीकरण पर, मैंने बोला हर निजीकरण पर। ये बिजली का हाल अभी तुमने देखा था, वही काम एजुकेशन का होगा। बिजली संकट था, थोड़ी बिजली संकट क्रिएट किया गया रेट बढ़ाने के लिए, और रेट का सरकार ने उसको बोल दिया कि जैसे डीजल और पेट्रोल का मामला है तो वैसे ही ये भी किया जाएगा। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? 2-3 कानून और बहुत भयंकर गड़बड़ गए, बहुत भयंकर। नेशनल हेल्थ पॉलिसी आ रही है। क्या? आपको शक के आधार पर डिटेन किया जा सकता है। डिटेन करना मतलब जेल में डालना, कि आप में वायरस है, आपको एकांत में रखना है तो आपको जेल में डाल सकते हैं। ये पास हो रहा है, अभी जुलाई में पास करेंगे उसको। उसका विरोध किया जाना चाहिए पूरे देश के पैमाने पर। मैं उसको डालूंगा अभी। जो ना, जैसे सबसे पहली बात होती है जानकारी। हर जगह इतने लोग हो तुम लोग अपने व्हाट्सएप पर इन बातों को, मैं जितनी वीडियो बनाता हूं, जितने स्टेटस लगाता हूं, बिना कहे सुने उनको उस पर लगाया करो। स्टेटस पर, अपनों पर स्टेटस डाउनलोड का ऑप्शन होता है, वीडियो भी डाउनलोड होती है उसके ऊपर। इस प्रकार की वीडियोस हम बनाएंगे, उनको डालेंगे, डालना चाहिए। सबसे पहला काम, जानकारी सबसे बड़ा अधिकार है, हथियार है। सबसे बड़ा हथियार क्या है? लोगों को जानकारी है ना, सही क्या और गलत क्या, तब मामला सही है। आपको वायरस है, आप शक है, बस उनको शक है, तो आपको कह देंगे आप अपने कमरे में बंद रहिए, बाहर नहीं निकलोगे, नजर बंद। बहुत सारी हैं। आपको जबरदस्ती इंजेक्शन लगाया जा सकता है, आपको जबरदस्ती जो है इलाज करने के लिए बाध्य किया जा सकता है, आपको जेल में डाला जा सकता है। इस प्रकार की पॉलिसी, और इसी प्रकार की न्याय की पॉलिसी भी बना रही है। जो काला कानून था ना, बिना अपील बिना दलील, उससे ज्यादा भयंकर कानून अब भी मौजूद है, और उससे ज्यादा भयंकर और बनाने की तैयारी में है। उनको लगता है कि आप किसी गलत गतिविधि में है तो आपको अधिकार नहीं, आप अपने आप को प्रूव भी कर ले। और इस नेशनल हेल्थ पॉलिसी के खिलाफ तो आप कोर्ट में ही नहीं जा सकते, सुनेगा ही नहीं कोई। आपको किसी ने पकड़ लिया तो पकड़ लिया, बस। तो ये जो है ना, ये एक घोषित तानाशाही की तरफ देश बढ़ रहा है, और देश का युवा मेरी इन बातों को सुन रहा है। अब इतनी बातें सुनने के बाद भी अगर तुम लोग शांति से बैठे हो, और तुम लोग 10 मिनट 5 मिनट सोशल मीडिया जब तक ये बैन नहीं करते हैं तब तक इतना तो करना चाहिए। और उसके बाद फिर अपने पर्सनल लिंक्स, एक नेटवर्क तैयार करना चाहिए। ये कल को व्हाट्सएप और सोशल मीडिया और ट्विटर इनको बैन कर दें तब, और ये कर सकते हैं। कितना ज्यादा तो कर लिया। पहले व्हाट्सएप पर जो कोई कितने भी वो भेज दो, अब 5 को, अब 1 को ही भेज सकते हैं। तो ये धीरे 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 जो हाल हो रहा है, ये गड़बड़ की तरफ जा रहा है। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? तो जब तक जितने अधिकार तुम्हारे पास है उतना काम करना चाहिए, ताकि ये और ना घटे। हाँ या ना? और ये तो तुम्हें पता चल ही गया होगा, शराब सस्ती हो रही है। दोनों बातें पता चल गई ना? शराब सस्ती, एजुकेशन महंगी। भारत विश्व गुरु जो बनाना है।